जय श्री महाकाल। आदेश। तो आज की चर्चा का विषय है कि कैसे लोग लोगों के ऊपर, लोग नहीं तांत्रिक, तो कैसे तांत्रिक साधारण व्यक्तियों के ऊपर या छोटे मोटे तांत्रिकों के ऊपर बड़े महाप्रचंड तांत्रिक प्रयोग कर देते हैं। तो कैसे वो प्रयोग होते हैं और कैसे उनका बचाव होता है। क्योंकि एक बार लाइव अभी चल रहा था परसों नरसों का, 2-3 दिन पहले का, तो 2-3 दिन 4 दिन पहले का एक लाइव चल रहा था। लाइव में क्या था, लाइव में चर्चा हो रही थी आप सभी से, आपके प्रश्नों के उत्तरों के विषय में। वो कुछ कॉल मी फॉर ऐप के माध्यम से जो कॉल हो रही थी, तो उसमें आप सभी लोग जो भी साधक हैं वो अपनी समस्याओं के विषय में पूछ रहे थे कॉल मी फॉर से। कई जानकारियां जिनको चाहिए, जो पारलौकिक जानकारियां हैं कि भाई हमारे ऊपर कौन सी नकारात्मक ऊर्जा है भी या नहीं भी, क्या दिक्कत है, क्यों ये समस्या हो रही है, तो इस सभी के विषय पे कॉल मी फॉर ऐप के माध्यम से चर्चा हो जाती है। तो उसी समय एक फोन आया जो कि हमारे परिचित थे। तो मैंने उनसे ये कहा कि मैं अभी आपसे इसी लहजे में बात करूंगा, क्योंकि मैं लोकल भाषा में अगर करूंगा तो काफी लोग लाइव देख रहे हैं तो वो कुछ हंसेंगे। तो लाइव में आप में से किसी ने कहा था कोई बात नहीं, हम लोग नहीं हंसेंगे, तो विषय ये है नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन उनका समस्या क्या थी, मूल समस्या ये थी कि रात्रि में, वही लाइव का समय 10:30 के आसपास का समय था, तो वो बोले कि 10:30 बज रहे हैं महाराज जी और हम लोग घर के बाहर बैठे हुए हैं। देखो गांव में मकान बहुत लंबे लंबे होते हैं। अगर ये है कि एक गली है 500-700-800 मीटर दूर, एक गली है इधर एक मुख्य दरवाजा है, उधर एक मुख्य दरवाजा है। काफी गहराई बहुत होती है मकानों की और चौड़ाई बहुत होती है। तो उनका मकान ऐसे ही बहुत भारी भरकम है, लगभग 10-12-15 कमरे हैं, गैलरी है, आंगन है और बीच में भी वेदी हवन कराया गया था कि वो वेदियां बनी हुई हैं। बड़े बड़े बरामदे होते हैं 15x30 के। तो ऐसा मकान होता है गांव का। तो ऐसा ही मकान था। तो उनका 9:30 बजे फोन आया, 9:30 नहीं 10:15 के आसपास फोन आया कि महाराज जी घर में सीढ़ियां चढ़ने की धप-धप, जैसे फौजी जूते पहने होते हैं, एकदम धप धप की आवाज आती है। तो जैसे फौजियों के जूते होते हैं वैसे जूते पहने हुए कोई 4-5 लोग जिस सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, ऐसी आवाज आ रही है। तो हम लोग घर के बाहर आ गए। पूरे मकान में सभी दरवाजों में कुंडियां लग रही हैं, दरवाजे खुल रहे हैं, फिर बंद हो रहे हैं, फिर कुंडियां लग रही हैं। देख नहीं रहा है कुछ की कुंडी लग रही है नहीं लग रही है, आवाज आ रही है, बिल्कुल स्पष्ट आवाजें आ रही हैं कि फला कमरे की कुंडी लग रही है, फला कमरे की कुंडी लग रही है, फला कमरे का गेट खुल गया। तो अभी उनकी जो है पत्नी की डिलीवरी होने वाली है, तो वो इस वजह से और हलकान, तो वो जो है महिला भी बाहर, वो भी बाहर, सभी लोग बाहर। रात्रि के 10 बजे गांव में क्या है कि लोग बाग 7-8 बजे सो जाते हैं। गांव का सीधा है एक हिसाब किताब। शहरों में व्यक्ति जो होते हैं, शहरों में नींद आती है, सोते हैं लोग बाग 12-1 के बाद। लेकिन गांव का सीधा हिसाब किताब है 5-6 बजे भोजन हुआ, इसके बाद गाय वगैरह भैंस वगैरह है उसकी जो है भूसा वगैरह डाला, उसका दूध निकाला, इसके बाद सब दूध सेटअप करके रख दिया और फिर सोने चले गए। तो 8 बजे सभी सो जाते हैं, तभी तो ये लोग 4 बजे जाग जाते हैं। तो जैसे ही इनका झपका लगा छत पे बूटों की आवाज, तो लगा कि चोर आ गए। तो उनके घर में जो बूढ़े बुजुर्ग हैं वो बाहर लेटे हुए थे, वहां से फोन लगाया कि छत पे कोई है। तो उन्होंने पीछे से जाके चल के देखा, छत पे कोई नहीं था। तो बोले कोई नहीं है। अरे कैसे नहीं है, घूम रहा है कोई, एक नहीं है 3-4 लोग हैं। तो बोले कोई नहीं है। इसके बाद ये उठा, फिर बाहर निकले, ये जिनसे बात हो रही थी बाहर निकले, इन्होंने मेन गेट खोला तो जो और भी लोग थे घर के सदस्य जो बाहर लेटे थे वो सब अंदर आए। आवाजें बाकायदा आ रही थी। तो सभी लोगों ने कहा कि बच्चों को उठाइए, बाहर चलिए, बाहर बैठते हैं। तब उन्होंने फोन किया। तो जो फोन किया तब उन्होंने हमसे पूछा कि भाई देख लीजिए आप। तो मैंने देखा, उस लाइव में है सारा कुछ, आप देख लीजिए। तो उसमें क्या था कि
जब उसको देखा गया, पूछा गया, तो उसमें ये बताया कि जो इन्होंने कवच लगाया था, इनके यहाँ दिक्कत बहुत पहले से थी। तो जो इन्होंने एक आए हुए थे पंडित जी, वैदिक भी थे, तांत्रोक्त भी थे, तो उन्होंने वेदी हवन किया और चंडी जाप किया, सब कुछ किया और इसके बाद पूरा मकान क्लीन किया। इस प्रक्रिया को हो गए थे 8 महीने। तो क्या हुआ कि जब पूछा गया तो क्या है, क्यों ऐसा जमणखा लग गया है, तो जो चीजें थी वो सब बंद हो गई थी और इन्होंने उसको किलित कर दिया था, वो बाहर नहीं निकाली, वो अंदर ही कैद हो गई। अंदर कैद हो गई तो एक कमरे में उन्होंने उन सभी को कैद कर दिया और जैसे कीलनी खुली तो वो जितनी थी त्रिगुणात्मक हो गई, 3 गुनी हो गई। ये होता है जब ऊर्जा को आप बंद करते हैं और इसके बाद अगर कवच खुलता है तो वो 3 गुनी हो जाती है, त्रिगुणात्मक हो जाती है। ये नियम है, जिसको पता होगा तो उसे वो कहेगा कि हाँ बड़ी गुप्त जानकारी बताइए, और जिसको नहीं पता होगा तो उसको नई जानकारी मिली कि 3 गुनी हो जाती है। आपके यहाँ एक चुड़ैल होगी तो चुड़ैल महापिशाचिनी बन जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी उसकी पावर। तो कभी किसी को बंद नहीं करना चाहिए। जैसे वासा जी ने बंद किया हुआ है यक्षिणी को, वहां जहां हम लाइव लेते हैं उसके जस्ट बाईं तरफ, तो जैसे वो मसान बंद है, अभी भी बंद है, वो 3 गुनी पावर का हो गया, वो बंद है, वो खुलेगा नहीं कवच। अगर खुल गया तो जिसको लगेगा उसको ठीक करना अन्य तांत्रिक के लिए बड़ी दिक्कत वाली बात है। लेकिन जब उसकी आवश्यकता पड़ेगी उसका कवच खोल के उसे सिद्ध कर लिया जाएगा, और जिसके ऊपर छोड़ा जाएगा वो तो फिर हटा ही नहीं सकता है। चलो इस विषय को छोड़ देते हैं। तो वो त्रिगुणात्मक हो गई हैं, तो जो संख्या उनकी थी 4-5 से वो 15-16 की संख्या में थे। तो फिर उन्होंने पूछा कैसे खुल गई है, तो मैंने कहा चलो मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ लाइव खत्म होने के बाद। तो जब देखा तो उनके घर में कोई व्यक्ति एक विशेष वस्तु लेके प्रवेश कर गया था, क्योंकि वैदिक पद्धति का सीधा सीधा हिसाब किताब है कि जहां आप गड़बड़ करेंगे, अभाक्ष पदार्थों को घर में ले जाएंगे अगर, तो कवच टूट जाएगा, आप किसी से भी कीलित करा लो। लेकिन जो तांत्रोक्त पद्धति होती है उससे आप कीलित कराएंगे, तो जैसे मैं हरिहर कवच की बात करता हूं कि कैसी भी नकारात्मक ऊर्जा हो, व्यक्ति अगर हरिहर कवच धारण कर ले, मैं बनाता हूं उसे, तो क्या होता है जिस दिन वो मांस खा लेगा उस दिन उसकी ऊर्जा कम हो जाएगी थोड़ी, और जैसे ही दूसरे दिन उसका पेट सही हुआ, मांस के अंश बाहर निकले, तैसे उसकी फिर ऊर्जा पूरी पावरफुल हो जाएगी। फिर कोई नकारात्मक ऊर्जा उसके शरीर में नहीं जा सकती है और ना ही उसके ऊपर कोई तंत्र प्रयोग कर सकता है। और जो करने वाला हो ज्यादा अपने आप को समझता हो कि मैं तंत्र प्रयोग कर दूंगा, तो एक हरिहर कवच एक बकरे को पहना दो, तो फिर उसके ऊपर करके दिखाओ। चलो इंसान के ऊपर ना करो, किसी अन्य पशु के ऊपर करके दिखाओ। तो ऊर्जाएं पशुओं के ऊपर भी अटैक करती हैं। एक बार क्या हुआ कि वासा जी हम गए हुए थे एक जगह, तो उनसे पूछा था, कोई काम था उनका, तो सबको बांधना था, सब ऊर्जाओं को, व्यक्तियों को नहीं, ऊर्जाओं को बांधना था। तो जब ऊर्जा का बंधन हो रहा था तब उनसे पूछा कि भाई तुम्हारे घर में कितने सदस्य हैं, और सदस्य और पशु जो भी तुम्हारे घर के हैं, पालतू पशु हैं, उन सभी की गणना मुझे चाहिए। वासा जी ने उनसे कहा, तो उन्होंने गणना बता दी। 4 भैंसें हैं, 2 गायें हैं, 2 उनके बच्चे हैं और 6-7 लोग ये थे, तो सभी के ऊपर कवच लगा दिया गया। मतलब 8 पशु थे, एक कुत्ता था, 9 पशु और बाकी 6-7 लोग, इन सभी के ऊपर कवच लग गया। लेकिन एक भैंस थी, वो उसको जो है ज्ञावन थी और उसको बच्चा होने वाला था, उसकी वो गणना नहीं थी। बछड़ा हुआ भैंस के, और यहां ये प्रक्रिया शुरू हुई। तो क्या है, नकारात्मक ऊर्जाएं नुकसान तो पहुंचाएंगी। जब सभी के पास गई, वो भागी, कुछ भाग रही थी, तो जब सभी के पास पहुंची तो सब कवच में कवर्ड थे, सब रक्षा कवच में बंद थे, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाई। तो वो जो बछड़ा हुआ, तो वो बछड़ा हुआ, खड़ा हो गया, दूध पीने लगा, सब कुछ हुआ, लेकिन सुबह मृत पाया गया। तो ऊर्जाएं चाहे कोई हो उसको नुकसान पहुंचाएंगी, क्योंकि उस बछड़ा के मरने के बाद उस भैंस का जो दूध था, 8-9 लीटर दूध देने वाली भैंस थी, बेकार हो गई। बछड़े की खाल में भूस भरवा के उसको खड़ा कर देते थे, फिर 3-4 लीटर दूध निकलता था। 50-60 हजार 80 हजार के आसपास की भैंस थी, पूरे बेकार हो गया। तो नुकसान पहुंचा गई वो। जब उनको मौका मिलता है नुकसान पहुंचाने का, नुकसान पहुंचा देती हैं ऊर्जाएं।
तो यही था। तो उन्होंने पूछा कि क्या दिक्कत थी, क्यों ये खुल गया। तो खुलने का कारण था कुछ ऐसे पदार्थ जो उस वैदिक पद्धति से हुए कीलित प्रक्रिया में नहीं जाने चाहिए थे। तो कोई व्यक्ति आया, अपना पैकेट लिए हुए था, उसमें बकरा का मीट था। तो इनका मित्र था, बैठा था, भाई ये नहीं खाते ना, इनके घर में होता है ये। लेकिन वो व्यक्ति मीट लेके घुस गया इनके घर में, चाय वगैरह पी उसने, चाय पीने के बाद वो चला गया। तो यही मैंने बताया कि 2 हफ्ते पहले कोई ऐसा व्यक्ति आया था जो ऐसे पदार्थ लिए था। ये शक्तियों के माध्यम से ही पता चला कि कुछ ऐसे वस्तु लिए हुए था जिससे कीलें टूट गई। तो हमने उनसे पूछा कि कोई ऐसा व्यक्ति आया था जो काली पॉलीथिन लिए हुए हो और तुम्हारे घर में रात्रि के समय 7-8 बजे आया हो और शराब वगैरह लिए हो। तो ऐसी चर्चा हुई, उन्होंने अपने घर में सभी से पूछा कौन आया था, कौन आया था। नहीं ऐसा कोई नहीं आया था। तो उनकी जो माता जी थी, बुजुर्ग हैं, वो बोले वो फलाना व्यक्ति नहीं आया था उस दिन, वो बैठा रहा यहाँ, काली पॉलीथिन लिए था और 2-3 वो एक पैकेट में शीशियां पड़ी हुई थी, हम बैठे थे वहां, हमने देखा था। हमने पूछा इसमें क्या है, तो वो बोला, वो हिचकिचाया, वो बोल नहीं पाया इसमें क्या है। तो मैं समझ गई कि जो है इसमें कुछ दिक्कत है। वो जो बुजुर्ग थी, वो दादी, वो बता रही थी कि वो समझ गई कि इसमें क्या हो सकता है। तो फिर उन्होंने उसको टोका नहीं, कोई बात नहीं, आदमी का अपना अपना शौक है। तो कीलनी जो वैदिक पद्धति से होती है, जो वो टूट जाती है ऐसे पदार्थों को अंदर ले जाने से, या खाए पिए व्यक्ति के प्रवेश कर जाने से, या घर में मांस पकाने से, या घर में मांस ले जाने से, जो वैदिक पद्धति की। अब क्या हुआ, वो हमसे बोले कि भाई देख लो उसको। तो सबसे बड़ी बात एक होती है, देखना और बताना एक अलग विषय है और उसको ठीक करना अलग विषय है। तो हमने ये कहा कि देखो, जब तक वो व्यक्ति हाथ ना उठाते जिसने ये प्रक्रिया की थी, तब तक मैं उसको हाथ में नहीं ले सकता हूं। वो कह दें, हमारी बात करा दीजिए, वो कह दें कि जो है नहीं मुझसे नहीं होगा, अब आप ही देख लीजिए, तो मैं कर दूंगा। क्योंकि बात ये है ना कि लोग बाग वीर बनते हैं, फिर अब वो सुनाते फिरेंगे कहीं, अरे फिर वो से ऐसी दिक्कत हो गई, फिर मैंने ये कर दिया, वो कर दिया। तो बोले, तो वो हाथ तो नहीं उठाए, बोले मैं कर लूंगा। तो हमने कहा चाहिए भैया कर लो। तो उन्होंने उनको उपाय बताया। क्या उपाय बताया कि बोले एक कच्चा सूत लो, कच्चा दूध लेना है, कच्चा सूत लेना है, मौली लेना है, पचबन्नी मिठाई। पचबन्नी का अर्थ है 5 प्रकार की मिठाई, और चकला चूरिया, दुनिया भर की चीजें होती हैं, तांत्रिक चीजें होती हैं, ये सभी बोले इकट्ठी करो। पचपुरिया, ये सब इकट्ठी करनी थी। ये तांत्रिक पद्धति लेकिन वैदिक पद्धति में यूज होती हैं, ये शराब वगैरह नहीं होता उसमें यूज। तो ये सब इकट्ठी करो। फिर तुम एक काम करो, कच्चा सूत से पूरा मकान लपेट दो। हम सुन रहे थे उनका, तो हमें लगा भाई मकान छोटा हो तो ठीक है, वो मकान से चिपके घर बने होते हैं बिल्कुल सट के, कैसे वो लपेट दे। तो बोले वो नहीं, तो बोले छत पे चारों कोनों पे कीले बांधो, उसको ऐसे छत पे बांधो तो वो कवर हो जाएगा। हम तो भैया कर दो। अभी तो वो प्रक्रिया नहीं हुई है, लेकिन फिर मैंने बाद में पूछा कि इस प्रक्रिया से ये सही हो जाएगा। तो शक्तियों के माध्यम से जो बताया गया वो बहुत अलग था। उनका क्या होगा, तो शक्तियों के माध्यम से बताया गया कि वो जो वैदिक हैं उनको दिक्कत आ जाएगी, ये ऊर्जाएं बंधेंगी तो बिल्कुल नहीं, अब वो कीलित नहीं हो सकता है मकान दोबारा से, क्योंकि ये त्रिगुणात्मक हो गई, 3 गुणी हो गई हैं चीजें। अब ना वो हटा सकते हैं, वो ज्यादा दबाव बनाएंगे तो ये कुछ चीजें उनके घर पर अटैक कर देंगी, तो उनको दिक्कत हो जाएगी, पंडित जी समस्या में फंस जाने वाले हैं। तो उनका चलो भाई जो भी होगा देखा जाएगा, जब पंडित जी हाथ उठा देंगे तब उनका देखते हैं। तो ये सभी चीजें होती हैं। तो इस तरीके से करने से लोग ये समझते हैं कि भाई मैंने कीलित करा लिया है मकान। कीलित होने के बाद आपने किस पद्धति से कराया है, कोई कैसे जानकार से कराया है, कैसे प्रक्रियाएं कराई हैं, तो बात यह है कि कीलन प्रक्रिया कोई ऐसी नहीं है कि कोई स्थायी हो। अगर स्थायी वाली कराते हैं तो स्थायी कराइए, क्योंकि देखिए वो मांस लेके उनके घर में पहुंच गया, कीलन टूट गया,
तो बस जब भी जो भी कार्य कराइए और अपना जैसे जैसे हॉन्टेड हाउस है या उस घर में कोई प्रक्रियाएं होती हैं तो उनको ठीक कराने के लिए एक सही व्यक्ति से संपर्क करिए और सही व्यक्ति से कार्य कराइए। नहीं तो फिर यही होता है कि रात्रि में पूरे घर को बाहर बैठना होता है। तो उस समय रात्रि में तो मैंने उनको जो है फूंक वगैरह लगा दी थी, प्रार्थना कर ली थी और शक्तियों को शांत करा दिया था, जो ऊर्जाएं थी। तो अब जब से तो ये दिक्कत नहीं हुई है। अब लेकिन जब ये कच्चा सूत और कच्चा दूध और 55 मिठाई, सतपुरिया और चुरिया चकलिया, ये सभी चीजें अगर प्रयुक्त तो होती हैं तो वो शक्ति फिर आतंक मचाएंगी, क्योंकि उनको पता चल जाएगा कि फिर बंधन करने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। अभी वो शांत हो गई हैं, उनको प्रार्थना लगा दी गई है कि भाई आप लोग शांत रहिए, ये आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं करेंगे। वो इनको भी उपाय बता दिया था कि एक दीपक फला फला कोण पे जागृत कर दिया करो शाम को तेल का, तो वो शांत रहेंगी। और 2 अगरबत्ती लगा दिया करो तो वो शांत रहेंगी। तुम लोगों से कोई दिक्कत नहीं है, न धपधप होगी न फटफट होगी, कोई बच्चे डरेंगे नहीं। लेकिन जो भी कराओ पूर्ण विश्वास से कराओ, वो जानकार से कराना। और जब वो हाथ उठा देंगे तो फिर तो मैं हूँ ही, मैं कर दूंगा। तो बस यही चर्चा हुई थी। तो उसमें तो यही जानकारी थी। इन चर्चाओं से क्या है कि कुछ जानकारियां प्राप्त होती हैं। तो आज कोई साधना नहीं, कोई अलग प्रक्रिया नहीं, बस एक छोटा सा अनुभव जो लाइव में ये चर्चा हुई थी, उसके विषय में क्या हुआ, बाद में कैसे हुआ, उस विषय में जानकारी थी। तो आपको ये जानकारी और ये चर्चा कैसी लगी? अगर ये जानकारी और चर्चा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए। और अगर आप किसी साधारण विषय पर जानकारी चाहते हैं तो ये जो नंबर स्क्रीन पर है, इस पर आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। और अगर आप किसी पारलौकिक विषय पर या आध्यात्मिक विषय पर जानकारी चाहते हैं तो आप कॉलिंग फोर ऐप के माध्यम से कॉल कर सकते हैं और उस विषय में जानकारी ले सकते हैं। आदेश। जय श्री महाकाल।